जय मसीह की। आप लोगों को सबको यीशु का सलाम। बहुत आनंद मिलता है जब हम आपके पास हम पवित्र वचन लेके आते हैं। ये चीज़ नहीं था। कुछ दिन से एक अलग आनंद आप लोगों के पास आने की प्रभु ने दिल में दिया है, और ये आनंद लेके आपके पास आज मैं प्रभु की वचन फिर से लेके आया हूँ। खुदा ने जब तक मौका दे रहा है उनके बारे में बोलने के लिए, तब तक उनके बारे में बोलने में, कहने में इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग खुदा से प्यार कर चुके हैं। आइए हम लोग दुआ में प्रवेश करते हैं। जितने कोई भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ मिलके ये दुआ में आइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे सर को बुलंद करने वाला परमेश्वर, मेरे खुदा बाप, आज तुझे मैं पुकारता हूं। वो शब्द, वो अल्फाज मेरे जुबान पे दे दो प्रभु, जो अल्फाज से मैं तुझे पा सकूं और तेरी करीब आ सकूं। इस पापी के जीवन में अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो सिर्फ तेरे आने से, तुझे पाने से। आज ये जिंदगी में थोड़ी खुशी की पल हम लोग महसूस कर सकते हैं, आनंद से, शांति से रह सकते हैं, क्योंकि तू हम लोग के साथ है। मेरे जिंदा परमेश्वर, आज सुनने वाले लोग के जीवन में जो वचन आने वाला है प्रभु, वो वचन आशीष बन के हर एक जिंदगी को छुए, रूह बन के हर एक इंसान को तेरे और करीब लेके आए, कि हम लोग इस दुनिया के और नहीं लेकिन तेरी तरफ बढ़ सके, तेरा हो सके, आपकी हुजूरी में हम लोग सब आराधना कर सके। इसीलिए परमेश्वर, जरूरत पड़े तो डांट देना, लेकिन कभी मत छोड़ना। यही दुआ विनती खुदा बाप मैं तेरे चरणों में रखता हूं। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। आमेन, आमेन। प्रभु की धन्यवाद हो कि आज हम लोग फिर से आपके पास आए हैं, और आज की वचन बहुत आध्यात्मिक जीवन में इंसान को आगे निकलने के लिए ये वचन आपको बहुत ताकत देगा, और ये आपको तैयार कर देगा कि आप इस जिंदगी में पापों के जीवन को छोड़ के खुदा के रास्ते पे चल सके। इसीलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग वचन में चलेंगे। लेकिन वचन में जाने से पहले योर हार्ट नीड्स टू बी इन द राइट प्लेस। मैं हमेशा कहता हूं कि एक छोटी सी काउंसलिंग मैं करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग वचन में प्रवेश करेंगे। आइए। एक इंसान को इस दुनिया में अकेला आना पड़ा, और अकेला ही जाएगा। और ये जिंदगी में हर एक इंसान को ये सफर पे, ये जिंदगी की सफर में कभी कभी इंसान अपने आप को अकेले पाता है। और ये बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में आगे चलने के लिए, कि एक विश्वासी को अगर बढ़ना है तो उसे इस दुनिया के क्राउड के साथ नहीं, इस दुनिया के साथ नहीं, लेकिन अकेला चलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया एक पापों के नदी में बह चुका है, और उसके साथ बहुत सारे इंसान हैं, जैसे हो रहा है वैसे होने दे रहा है अपने जिंदगी में। वो लोग आशाएं छोड़ चुका है। लेकिन आज ये वचन आपको ताकत, सामर्थ और आपके जीवन में आशीष देगा। इसीलिए आइए सबसे पहले कोटेशन में हम लोग चलते हैं। एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग यीशु मसीह की आध्यात्मिक जीवन में चलना चाहते हैं, तो हम लोग जितने कोई भी है जिंदगी में इस दुनिया के साथ नहीं, लेकिन कभी कभी इस दुनिया के खिलाफ या दुनिया को पीठ दिखा के चलना पड़ता है। और अगर आप दुनिया के साथ नहीं चल रहे, बहुत सारे समय ऐसा होगा कि आप अपने आप को अकेले पाएंगे। ये जो जीवन की लड़ाई है आपकी,
ये जो संग्राम है, इसमें हमेशा इंसान अपने आप को अकेले पाते हैं। और जो जो इंसान आज दुनिया में देखिए कि वो लोग अपने आशाएं, तो उम्मीद टूट चुका है, और वो लोग सब जैसे जिंदगी में हो रहा है होने दे रहा है। एंड वी आर ऑल, जितने कोई भी हम लोग को खुदा ने, यीशु मसीह ने बुलाया है, मन परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी को परिवर्तन करने में हम लोग के बहुत समय लग जाता है। कभी कभी वचन सुनते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं है जीवन में, हम लोग बदल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इतने दुर्बल बन चुके हैं इस दुनिया की तरह, इस दुनिया के मुताबिक चलने के लिए, कि हम लोग हमेशा गुनाहों के में लिप्त हो जाते हैं, खुदा की आशीष से दूर चले जाते हैं, और आशीष खुदा की चोरी हो जाता है हम लोग की जिंदगी से। इसीलिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि ओनली अ डेड फिश गो विद द फ्लो। एक मरा हुआ मछली नदी में बह जाता है। अगर आप अपने जिंदगी जैसे चल रहा है वैसे बहने दे कि गो विद द फ्लो, आप सुनिएगा ये वर्ड बहुत कोई कहता है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जैसा हो रहा है वैसे होने दे रहे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे रहे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारे इंसान अपने जिंदगी को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है कि कहां जाना है, क्या करना है, नहीं मालूम। और वो लोग ये दुनिया से एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे इंसान इस दुनिया में इतने गुनाह है और इतने गलत चीज हो रहा है कि सब कोई इंसान लोग ज्यादातर पावर के पीछे दौड़ते हैं। और पावर कहीं ना कहीं इस दुनिया के इंसानों में है, और हम लोग वो सब इंसान को साथ में कर लेते हैं जिन लोग के अंदर में पावर है, जिन लोग के सोर्सेज है, और उन लोग को लेके हम लोग चलते हैं। और आज हम लोग वचन में जाने से पहले कुछ कुछ चीज जानना बहुत जरूरी है, जो चीज अगर नहीं समझेंगे तो वचन जो हम देने वाले हैं उसके लिए आप लोग तैयार ही नहीं हो पाएंगे। तो ओनली अ डेड फिश, एक मरा हुआ मछली बह जाता है, इसीलिए बहने मत दीजिए अपने जिंदगी को। टेक कंट्रोल। एंड हाउ डू वी टेक कंट्रोल? वी टेक कंट्रोल थ्रू प्रेयर्स। हम लोग अपने दुआओं से अपनी जिंदगी को बदलते हैं। इसीलिए शैतान भी क्या करता है, वो दुआ को कम करना चाहता है, वो आपकी दुआ को बंद करना चाहता है, और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि आप दुआ ना कर सके। वो हर एक आक्रमण इसीलिए करता है कि आप दुआ ना कर सके, क्योंकि अगर आप दुआ करिएगा वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है, क्योंकि आपकी दुआ वो सुनता है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आपके साथ उनके एक रिश्ता बन चुका है। इसीलिए यू कैनॉट अफोर्ड कि इस दुनिया के साथ चलने के लिए, क्योंकि जो कोई भी इस दुनिया के साथ चलता है कि खुदा की प्रेम उसके जीवन में नहीं रहता। इसीलिए नहीं रहता क्योंकि इस दुनिया के साथ अगर कोई चलने की कोशिश करता है या दुनिया वाले लोग को लेके चलता है, कहीं ना कहीं वही इंसान लोग उसे गुनाहों के रास्ते में लेके चले जाता है। इसीलिए एक इंसान को अगर वो दुर्बल है, ताकतवर बनने के लिए, दूसरी कोटेशन में हम लोग देखेंगे, इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लर्न हाउ टू फाइट अलोन। अगर हम लोग को ताकतवर बनना है तो हम लोग को अकेला लड़ना सीखना पड़ेगा। और वो अकेला लड़ाई हम लोग की लड़ाई नहीं होता। जब एक इंसान अपने जिंदगी को खुदा के पास सौंप देता, वो अपने जिंदगी को अपने मुताबिक और नहीं चलाता, लेकिन वो खुदा के मुताबिक चलाता है। हम लोग बहुत ज्यादा इंसान लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जिंदगी वो नहीं है कि मैं कितने इंसान को मार सकता हूं या गिरा सकता हूं या आगे बढ़ सकता हूं या कितने नाम कमा सकता हूं या कितने ताकतवर हो सकता हूं। हम लोग जो जिंदगी में ताकत को समझते हैं और पावर के पीछे भागते हैं, कितने इंसान हैं आज पावर ट्रिपिंग लेते हैं, अपने ताकत को, अपने सामर्थ्य को दिखाना चाहता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग परिवार में बढ़ जाते हैं, सास बहू में झगड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज अ पावर शिफ्ट, और वो लड़ता है अपना जगह पाने के लिए। ज्यादातर इंसान लोग दे वांट टू फिट इन। हम लोग आज देखिए हर एक जगह में ग्रुप में बढ़ चुके हैं। आज पूरी दुनिया में देखिएगा हर तरह का ग्रुप आपको मिलेगा। आप अपने जहां पर ही नौकरी भी करते हैं वहां पर ही भी एक ग्रुप बना हुआ है, जो ग्रुप अपने मुताबिक अपने सब कुछ काम करता है।
और वो लोग ग्रुप इसीलिए बनाता है कि वो लोग कमजोर ना पड़ जाए, इस दुनिया के सामने कमजोर ना पड़ जाए। कोई अगर मारने के लिए आए, इसीलिए दोस्ती करता है कि ज्यादा करके दोस्ती और उन लोगों से दोस्ती करके रखता है, विश्वासी लोग, जिन लोग से दोस्ती करना नहीं चाहिए, जो तुम्हें गुनाहों के रास्ते पे लेके जाएगा, जो मसीह को पहचानता नहीं। इसीलिए खुदा कह रहा है कि इस दुनिया से बाहर आओ। हम लोग दुनिया से बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि हम लोग डरते हैं। बहुत सारे इंसान लोग डर डर के जी रहे हैं बोल के वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वैसे वैसे इंसान लोग से साथ दोस्ती करते हैं जिन लोग की बहुत सोर्स है, जो लोग गुनाहों के रास्ते में चलता है और उन लोग को अपने जिंदगी में रखता है कि अगर कोई भी कुछ कहे तो ये इन लोग के साथ, तो वो अपने दिमाग को चलाता है। लेकिन जो विश्वासी होता है, जो मसीही जीवन को पाना चाहता है, वो कभी भी अपने दिमाग से नहीं चलता, क्योंकि वो जानता है कि उसके मन में कितने गुनाह भरा हुआ है। हम लोग के मन एक गुनाहों की खंडर बन चुका है। पवित्र वचन में कहा जा रहा है कि नोआ के समय में प्रभु ने पूरा पृथ्वी को पानी से खत्म कर दिया था। और उन्होंने जब खत्म किया था, इसीलिए खत्म किया था कि इंसान के मन में हमेशा गंदा सोच, इट वॉज कंटिन्यूली इवल थॉट्स उन लोग में था। आज बहुत सारे विश्वासी का यही प्रॉब्लम है कि वो लोग वचन तो सुनते हैं, क्योंकि कंटिन्यूली उन लोग में इवल थॉट्स आते रहता है, वो लोग लड़ नहीं पाता। और ये इवल थॉट्स कभी नहीं रुकेगा जब तक आप इस दुनिया के साथ घुल मिल के बहुत अच्छी तरह से मिल रहे, बहुत अच्छी तरह से उन लोग के साथ उठ रहे बैठ रहे। हम लोग की सबसे बड़ा गलती यहां ही होता है कि हम लोग दुनिया के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। कहां हम लोग विश्वासी बन के दुनिया वाले लोग के ऊपर प्रभाव डाल के उन लोग को मसीह में लेके आएंगे। उल्टा क्या होता है कि दुनिया वाले लोग, मसीही जीवन वाले लोग, जो लोग विश्वासी हैं, उन लोगों को निकाल के लेके चले जाते हैं। इसीलिए वचन में भी खुदा एक कहानी से समझाने की कोशिश किया, और वो कहानी था कि वो बहुत बड़े भोजन की आयोजन की, उन्होंने बहुत बड़े भोजन की तैयारी किया और उन्होंने जिन लोगों को न्योता दिया उन लोगों को बुलाया, लेकिन हर एक कोई को जिन लोगों को न्योता पहुंचा वो लोग सब एक्सक्यूजेस करने लगे, वो लोग सब एक्सक्यूजेस देने लगे। और उन लोग के एक्सक्यूजेस की वजह से उन लोग के नाम को हटा के उन लोगों को डाल दिया गया जिन लोग को इनविटेशन नहीं दिया गया था। तो इसीलिए जो लोग मसीही है वो लोग क्यों मसीह में नहीं चल पाते? क्योंकि जो लोग मसीही में हैं, जो लोग ये परिवार में जन्म लिया है, जिन लोग बैप्टिज्म लिया है, उन लोग के जीवन में इसीलिए बदलाव नहीं आता क्योंकि उन लोग दुनिया के साथ हाथ मिला के चल रहा है। और जो कोई भी दुनिया के साथ हाथ मिला के चलता है वो लोग गलती पे गलती करते रहता है, नहीं रुकता। और पवित्र वचन में जाने से पहले कोटेशन रेडी था, be willing to walk alone. Many who started with you won't finish with you. बहुत कोई है शायद आपके साथ मसीही जीवन में चल रहा है। आप बहुत सारे इंसान लोग ऐसे भी हैं जो लोग ग्रुप बना के, हर एक जगह पे ग्रुप बना के उन लोग जाने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जितने कोई आपके साथ शुरुआत किया है वो लोग को आप नहीं पाएंगे। बहुत सारे विश्वासी लोग गिर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे चीज देखना पड़ेगा आपको, जो चीज जिंदगी में इंसान को ये ताकत दिखा के कोई फायदा नहीं होता कि मैं उससे मार दूंगा, इसे मार दूंगा, इसे मार दूंगा। नहीं, मेरी जिंदगी में भी यही सोचता कि अगर मैं ताकतवर रहूं, 2-3 को मार सकूं, तब मेरी जिंदगी में हर एक चीज सही रहेगा। अपने इलाका में थोड़ा दबदबा बढ़ा सकूं। कितने कोई पार्टी पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लेते हैं और दुनिया के साथ हाथ मिला के चलते हैं।
लेकिन पवित्र वचन में कहता है कि हम लोग जब मसीही जीवन में शुरुआत करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो लोग आपके साथ शुरुआत किया वो लोग को आप साथ में नहीं पाएंगे। बहुत सारे मसीही क्रिश्चियन लोग हैं जिन लोग को आप साथ में नहीं पाएंगे, मसीही जीवन में चलने के लिए आप साथ में नहीं पाएंगे। सो यू हैव टू बी विलिंग टू वॉक अलोन। क्योंकि अगर आप मन परिवर्तन पूरा होना चाहते हैं तो जो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसके लिए अगर अकेला भी दौड़ना पड़े तो उसके लिए दौड़िए। अगर आप ये सोचेंगे कि आज हम लोग तो इसमें लाइव में वचन सुन ले रहे, लाइव में प्रचार हम लोग सुन ले रहे, लेकिन फेलोशिपिंग की भी बहुत जरूरी है कि जब हम लोग एक साथ होके खुदा की आराधना करते हैं, क्योंकि वहां पर ही खुदा की मौजूदगी हम लोग महसूस करते हैं। जहां 2 से 3 उनके नाम में मिलित है वहां वो मौजूद होते हैं। और वो समय में अगर आप सोचिएगा कि वो नहीं जा रहा है बोल के मैं नहीं सुनने जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। आज बहुत सारे मसीही जीवन इसीलिए पीछे है क्योंकि वो लोग ग्रुप में चलना चाहते हैं, हम लोग एक कैटेगरी में बिलोंग करना चाहते हैं। क्रिश्चियन लोग भी अपने आप में बंटवारा कर चुका, कोई कोई अपने आप को कैथलिक बोलते, कोई कोई अपने आप को प्रोटेस्टेंट बोलते, कोई कोई अपने प्रेस्बिटेरियन बोलते, 7 डेज एडवेंटिस्ट बोलते, मॉर्मन बोलते, कितने कितने सारे नाम देके अपने आप को चला रहे। और सब ग्रुप बना के सब एक दूसरे के बारे में यही जानना चाहते हैं कि आप कैथलिक हो, क्या आप प्रोटेस्टेंट हो। एक ईसाई दूसरे ईसाई से यही सवाल करता, लेकिन कोई ये नहीं जानता, ये नहीं पूछता कि क्या आप मसीह में चल रहे हो, क्या आप वचन में चल रहे हो। आज ये जरूरी है कि हम ऐसे एक मंडली में जाए जो मंडली में सिर्फ बोलने वाला, बहुत अच्छे बोलते हैं बोल के नहीं, लेकिन जो बहुत अच्छे चलते हैं उसके मंडली में जाइए। जो बहुत अच्छे वचन में चल सकता है उसके मंडली में जाइए, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखा सकता है।